ये एस है डिस्टेंस और ये है टाइम। इस पे आप कर्व बनाओ या लाइन बनाओ, कुछ भी बनाओ, ये शो किसको करेगा? स्पीड को शो करेगा। हाँ, लाइन होगी तो कांस्टेंट स्पीड को शो करेगा, कर्व होगा इस तरीके से तो वेरिएबल स्पीड को शो करेगा। इतनी बात तो आपकी समझ में आती है ना, ये मैंने बता दिया था, ठीक है, सही है। अगला सवाल ये पैदा होता है दोस्तों, जिस तरीके से ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो करता है किसको? स्पीड को। इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ग्राफ है और ग्राफ में यहाँ पे डिस्टेंस के बजाय डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे डिस्टेंस के बजाय क्या आ जाए दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है जी? वेलोसिटी होता है। ठीक हो गया, सही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे कोई भी आप स्लोप बनाएं, कोई भी कर्व बनाएं, कोई भी लाइन बना दें, a line that is drawn on displacement time graph, a curve which is drawn on displacement time graph is actually represent dash। किसको शो करता है सर? वेलोसिटी को शो करता है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? कर्व बनाए, लाइन बनाए, कांस्टेंट है या चेंज हो रही है वो एक अलग बहस है, मैं भी उसमें जा रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें जो चीज़ मिलती है वो क्या मिलती है? वेलोसिटी मिलती है। ओके हो गया, ऐसे ही है, ठीक है, ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। चलें जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ ग्राफ्स हमने बनाए थे, एक ग्राफ और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताएं कि इसका मतलब क्या है। एक ग्राफ हम और बना रहे हैं दोस्तों और फिर आपसे पूछते हैं कि दोस्तों इसका मतलब क्या है। मिसाल के तौर पे कि अगर यूं करके कोई लाइन जा रही थी तो ये तो आपने बता दिया था सर कौन सी स्पीड को शो कर रहा था? यूनिफॉर्म स्पीड। यूं करके आ रहा था तो वेरिएबल स्पीड को, याद है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर यूं करके कोई लाइन बनाऊं मैं, ये किसको शो कर रहा है? और एनालिसिस करके आपने बताना है कि ये किसको शो कर रहा है। मतलब बात ऐसी करनी है कि टेक्निकल हो बात। हाँ, ये भी मैंने बता दिया था शायद। बात तो आपने सही बोली है, शाबाश दोस्तों। इसमें अगर हम नोट करें, हुज़ैफा दी ग्रेट, शाबाश। बात ये है सर कि जैसे जैसे अगर इस लाइन को अगर हम नोट करें तो भाई एक्स एक्सिस तो मैंने बताया था ना, जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो टाइम की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो फासले की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, ठीक है। अब इसमें देखिए आप कैसे जा रहे हैं, आप सिर्फ आगे जा रहे हैं तो किसकी वैल्यू बढ़ रही है? टाइम की वैल्यू बढ़ रही है। क्या दोस्तों आप ऊपर जा रहे हैं? क्या आप नीचे जा रहे हैं? नहीं, ठीक है। तो ये जो फासला है, मैंने कहा था इस फासले को जो जहन में आपने रखना है वो कैसे रखना है ये भी बता देता हूँ। इस फासले को जिस तरीके से आपने जहन में रखना है कि देखो अगर एक बड़ा सा रोड है, एक बड़ा सा रोड है और उस रोड के ऊपर नंबरिंग हुई है, इधर लिखा हुआ है 20 लिखा हुआ है दोस्तों, इधर 21, इधर 22, इधर 23, इधर। ये बड़ी टेक्निकल बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि आज ग्राफ का जो सीज़न शुरू होगा वो सीज़न 2 है, ठीक है, सही है। तो इसलिए इस पर ज़रा गौर करना है। जैसे नहीं अर्तगल गाजी सीज़न 1, सीज़न 2, इस तरीके से सीज़न 2 में और लेवल बढ़ जाता है ना, ठीक है दोस्तों। ये अगर एक रोड है और रोड पे नंबरिंग हुई है, ये 20 लिखा है, 21, 22, 23, 24। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो सिर्फ इस लेवल पे खड़ा हुआ है, भाई ये रोड जा रहा है ना ऐसे, ना यूँ आगे जा रहा है और ना, तो हम कहेंगे ये किस लेवल पे खड़ा हुआ है? 22 के लेवल पे खड़ा हुआ है, ना 22 से आगे जा रहा है ना पीछे। तो अगर एक बंदा है दोस्तों, ये वही नंबरिंग है, यहाँ पर कोई भी नंबरिंग हुई है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो रोड के ऊपर 7 लिखा हुआ है, उस जगह पे ये बंदा खड़ा हुआ है और वक्त क्या होता जा रहा है? वक्त गुजरता जा रहा है दोस्तों। अगर एक बंदा एक जगह पे स्टे करके रहे और वक्त भी गुजरता रहे तो बताओ उसके पास रफ्तार है? नहीं सर। तो उसकी रफ्तार क्या है दोस्तों? अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर एक लाइन पैरेलल हो जाए, बड़ी टेक्निकल बात, एग्जाम की एमसीक्यू, एनईटी की एमसीक्यू, डाउ की एमसीक्यू, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस,
अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें जो कि टाइम एक्सिस के क्या हो और 90 डिग्री पर हो, परपेंडिकुलर हो, किस एक्सिस के? डिस्टेंस एक्सिस के, यानी वाई एक्सिस के। इफ अ लाइन ड्रॉन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस एक्सिस, देन दिस लाइन एक्चुअली शोज डैश। इसको शो कर से डेट, तो हम कह सकते हैं देन वी कैन से डेट दिस लाइन शोज, ये लाइन शो कर रही है कि बॉडी किस में? रेस्ट में। दिस लाइन शोज बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक हो गया जी? ओके हो गया? इसी तरीके से दोस्तों आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बना सकते हो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बना सकते हो। तो यूं करके अगर कोई लाइन जा रही है सीधी, तो जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये लाइन शो करती थी कौन सी स्पीड को? यूनिफॉर्म स्पीड को। तो यहाँ पे किसको शो करेगा? क्योंकि यहाँ पर सर क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक हो गया? इसी तरीके से दोस्तों यूं करके अगर आपने एक लाइन बनाई है, ठीक है, यूं करके एक लाइन बनाई है, तो ये शो कर रहा है किसको? वेरिएबल वेलोसिटी को। ठीक है, अगर इधर आपने कौन सा एक्सिस, इधर डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पर, ठीक हो गया, तो ये शो करता है सर वेरिएबल वेलोसिटी को। ओके, चले जी। ये दोस्तों ये है वेलोसिटी और दोस्तों ये है टाइम। ठीक हो गया? सही है दोस्तों। अगर हम एक लाइन यूं करके सीधी करके ड्रॉ करें, ठीक है, तो सीधी करके जब आप लाइन ड्रॉ करते थे तो आपके जहन में पिछला बैकग्राउंड होना चाहिए, जो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। कि अगर ये टी है दोस्तों और ये एस है, तो अगर आपने यूं करके लाइन ड्रॉ की थी तो इसका मतलब ये कौन सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड बनती थी? क्या बनती थी? कौन सी स्पीड बनी थी? याद है? यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? इफ द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी चेंजेस इक्वली इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। अगर बॉडी जो फासला ट्रेवल कर रही है वो एक जैसा है हर एक सेकंड में, यानी हर एक सेकंड में डिस्टेंस का चेंज अगर एक जैसा, तो स्पीड कैसी? एक जैसी। इसमें भी हर एक सेकंड में अगर वेलोसिटी का चेंज एक जैसा, तो एक्सेलरेशन भी एक जैसा। दोस्तों डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे सीधी लाइन यूनिफॉर्म स्पीड को शो करती है। एनालॉजीज भी बना सकते हो, टेक्निकली समझ सकते हो, याद करने के तरीके से समझ सकते हो, पॉइंट बना के नोट कर सकते हो, जहन में रख सकते हो, किसी भी तरीके से आप चाहे नोट कर सकते हैं कि सर इट एक्चुअली रिप्रेजेंट डैश यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या ख्याल है दोस्तों? ऐसे ही है? ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों ये वेलोसिटी और ये है टाइम। यूं करके अगर हमने एक लाइन बनाई है दोस्तों, तो ये शो कर रहा है कैसे? एक्सेलरेशन को, वेरिएबल एक्सेलरेशन को शो कर रहा है सर, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे यही चीज़ किसको शो कर रही थी? वेरिएबल स्पीड को। याद है? क्योंकि हर एक सेकंड में चेंज होने वाली वेलोसिटी एक जैसी ये नहीं है। यहाँ से यहाँ नोट करें, वक्त इतना चेंज हुआ, इतना वक्त चेंज हुआ, फासला इतना चेंज हुआ सिर्फ। सही है? इधर से इधर नोट करें, देखो वक्त की तब्दीली एक जैसी। भाई इधर भी रखा था, ये टाइम है ना, ये क्या है? ये भी देखो इधर का टाइम और इधर का टाइम मैं ले रहा हूँ एक जैसा। टाइम क्या है? एक जैसा। यानी इधर अगर इस टाइम का मतलब 1 सेकंड, तो इस टाइम का मतलब भी इस 1 सेकंड में अगर हम नोट करें तो ये लाइन यहाँ से यहाँ पहुँची, यानी इतना ऊपर गई, सिर्फ यहाँ से यहाँ इतना ऊपर गई। इतना इसने क्या, इतना इसके डिस्टेंस वेलोसिटी में क्या आया? चेंज आया।
ठीक है। इधर पहुंचे तो इधर 1 सेकंड में देखा सर लाइन यहाँ से यहाँ पहुंच गई, इतना इसकी वेलोसिटी में क्या आया, चेंज आया। तो इधर 1 सेकंड में वेलोसिटी का चेंज क्या आया है, ज़्यादा आया है। कौन सा एक्सेलरेशन, पहले कुछ और एक्सेलरेशन बाद में कुछ और, तो कौन सा एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन। ऐसे भी शो कर सकते हैं। एक और तरीका भी सर आपने हमें बताया था कि ये यूं करके इंक्लिनेशन लेके जा रहा है, फिर ये यूं निकल गया तो डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया सर, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो शो करता है किसको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई भी स्लोप, ये स्लोप कैसा भी स्लोप शो किसको करेगा, शो किसको करेगा, एक्सेलरेशन को करेगा। किसको करेगा सर, अगर यूं करके लाइन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूं करके रिप्रेजेंट किया है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बनने वाली लाइन शो किसको करेगी सर, एक्सेलरेशन को शो करेगी। नोट कर लिए बात, ओके हो गया। चलें जी दोस्तों, इसी तरीके से आप चाहें तो ये वेलोसिटी है दोस्तों, क्या ख्याल है, ऐसे ही है। तो अगर यूं करके आपने ग्राफ बनाया है सर, ठीक है, तो इसमें हम नोट कर रहे हैं सर, आदमी नहीं आप ऐसा ही, आप इसको, आप इसकी डायरेक्शन को चेंज भी कर दो भाई, ऐसा चलो ऐसा ले गए। तो हम देख रहे हैं हर गुजरते हुए वक्त के साथ वेलोसिटी में क्या आ रहा है सर, चेंज आ रहा है। देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ पे कुछ और, 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 देख रहे हैं, ठीक है। इधर देखो काफ़ी हद तक एक जैसी थी, यानी इधर भी वेलोसिटी चेंज हो रही थी लेकिन एक जैसी तकरीबन चेंज हो रही थी, ठीक है। फिर आगे जाके थोड़ी और चेंज हुई, यानी ज़्यादा वक्त में चेंज हो रही है। तो कैसा एक्सेलरेशन, इधर छोटे छोटे वक्त में चेंज हो रही है। कैसा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लाजमी ऐसे शो करें, यूँ वो भूल भुलैया बनाई थी ना मैंने, चाहे तो वैसे भी शो कर सकते हैं सर। विच टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, इट इज़ एक्चुअली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या ख्याल है, बहुत से स्टूडेंट ये सवाल भी पूछते हैं सर आपने एवरेज एक्सेलरेशन या इससे पहले कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी का ग्राफ नहीं बनाया। तो दोस्तों एवरेज जब हम किसी चीज़ का ले लेते हैं तो वो चीज़ आपस में सारी क्या हो जाती है अंदर बराबर, तो ये वो कौन सी चीज़ बन जाती है, फिर जब बराबर हो गई तो कांस्टेंट बन जाती है। कैसी बन जाती है, इसलिए न्यूमेरिकल्स में भी दोस्तों अगर कहीं पे एवरेज का वर्ड यूज़ करेगा तो आप उसको ट्रीट करोगे कैसी चीज़ से, कांस्टेंट से। समझ में आ रही बात दोस्तों। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे बनने वाली लाइन या कर्व रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, इसमें तो कोई शक की बात। लेकिन दोस्तों अगर हमसे पूछा जाए, फॉर एग्जांपल ये एक मैंने लाइन बनाई, यूं करके हमने पढ़ा था सर, अगर कोई बॉडी एक डायमेंशन में ट्रेवल करती है तो एक डायमेंशन में जो ट्रेवल होता है दोस्तों ये कहलाता है उसका डिस्टेंस, फासला, लेंथ, ठीक है दोस्तों। 2 डायमेंशन में अगर कोई चीज़ ट्रेवल करती है, जैसे अगर ये एक बॉक्स है तो इसमें एक यूं डायमेंशन और एक डायमेंशन यूं है दोस्तों, क्या ख्याल है इसमें कितनी डायमेंशन होगी, 2 डायमेंशन है, एक ये डायमेंशन होगी और एक ये डायमेंशन हो गई। तो यूं करके 2 डायमेंशन में जो जगह घेरी जाएगी ये क्या कहलाएगा, उसका एरिया। क्या ख्याल है, ऐसे ही है। तो एरिया कितनी डायमेंशन में होता है, ठीक हो गया, सही है। कितनी जगह घेरेगी ये कहलाएगा एरिया। मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, मैंने कहा था इधर ग्राफ बनाते हुए अक्सर हम लाइन को भी प्यार से कर्व कह रहे होते हैं, क्या कह रहे होते हैं, तो ये कर्व है दोस्तों, ठीक हो गया। इस कर्व के ये ऊपर का हिस्सा है और ये इस कर्व के, बड़ी मुश्किल बात बताइए आपने से, ये इस कर्व के किसका हिस्सा है, नीचे का। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ कि इस कर्व के नीचे कोई जगह घेरी जा रही है, जी सर, तो ये जो नीचे आ रहा है ये कहलाएगा एरिया। इसका अच्छा नाम है, ख़ानदानी नाम है एरिया अंडर किसके भाई, किसके नीचे है,
कर्व के नीचे, तो इसको प्यार से क्या कहते हैं? एरिया अंडर द कर्व। क्या कहते हैं सर? अच्छा ठीक है सर, ये बात हमें पता लग गई। निकालते कैसे हैं वो तो बाद में सीखेंगे, लेकिन इतनी बात तो मिस शबाना ने भी हमें स्कूल में बताई थी सर कि अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास यूं करके एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो रेक्टेंगल में ये दोस्तों कहलाएगी इसकी लेंथ, ये कहलाएगी इसकी विड्थ। तो मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों, तो ये उस रेक्टेंगल की क्या है? लेंथ। ये क्या है? इन दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई करें, लेंथ को विड्थ से क्या करें? मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आएगा सर? एरिया आएगा। कितना? जितनी जगह यहाँ पे घेर रहा है। क्या ख्याल है दोस्तों? ये लेंथ है और ये विड्थ है, सही हो गया? ठीक है, यानी अगर ये लेंथ है सर और ये विड्थ है, तो यूं करके एक पूरी जगह बनेगी, इसका कुछ ना कुछ क्या होगी? जगह होगी ना, ये कहलाएगा एरिया। दोस्तों अगर आप इस लेंथ को छोटा कर दो, हाथ इतना लेने के बजाय इतना कर दो, यूं इसको भी छोटा कर दिया इतना, ये भी छोटा, ये भी छोटा, तो अब जगह भी क्या घेरेगा? छोटा। लेंथ छोटी करोगे, विड्थ छोटी करोगे, तो जगह भी, एरिया भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, एरिया कितनी डायमेंशन में होता है दोस्तों? ये जो आपने निकाला है, ये है एक्चुअली एरिया अंडर द कर्व। और ये कैसे निकलता है? ये वाला फासला और इस वाले फासले को आपस में क्या कर दो? अब इसको ये नहीं कहना, ये है x वाला फासला और ये y वाला फासला, इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो एरिया आएगा। अगला सवाल पैदा होता है, ये एरिया किसका है? तो दोस्तों ये जो शक्ल आपने बनाई हुई है, सर जुबैर कहा करते थे कि ये तो असल में क्या है? रेक्टेंगल है। क्या है? तो दोस्तों ये जो आप एरिया निकालोगे इस तरीके से करके, ये असल में एरिया होगा किसका? ठीक है, सही है। यहाँ पर तो रेक्टेंगल नहीं है, यहाँ पर तो क्यों है? ट्रायंगल। लेकिन मैथमेटिशियन तो क्या होता है? जादूगर होता है। तो चलो हम रेक्टेंगल बनाते हैं इसको, फिर इसको ट्रायंगल भी बना देंगे। हैं? ऐसा कैसे? तो आओ सोचते हैं। चलो दोस्तों, ठीक हो गया। ये एक रेक्टेंगल है, मैंने क्या किया दोस्तों? ये कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है, कुछ ना कुछ। फर्ज करो दोस्तों ये जगह घेर रहा है 100 स्क्वायर मीटर। कितनी जगह घेर रहा है? 100 स्क्वायर मीटर की जगह घेर रहा है। ठीक है, सही है। मैं क्या करता हूँ, मैं ये पूरी जगह यानी कितने की? 100 स्क्वायर मीटर की। हमने दोस्तों यहाँ पर एक लाइन खींच दी बीच से, इसको प्यार से कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या बनी? 2 ट्रायंगलें बनी। क्या बनी सर? बिल्कुल बीच से अगर ये लाइन जा रही है, तो दोनों बनने वाली ट्रायंगलें आपस में एक दूसरे के क्या होंगी? बराबर होंगी। दोस्तों अगर ये लाइन बिल्कुल कहाँ से जा रही है सर? बीच से, सही है ना? तो अगर बिल्कुल बीच से जा रही है, तो ये पूरी जगह जो कि 100 की थी, कितने में टूट गई? जब बीच से जा रही है तो 2 बराबर हिस्से मिले, 2 बराबर हिस्से मिले, तो बोलो ना यार, जल्दी बोलो भाई। 50-50 में क्या हो गया? 50-50 पापड़ खाया? 50-50 में क्या हो गया सर? टूट गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ ये 50 की जगह किसकी है? खुद तो आपने लिखा है, ये सिर्फ 50 किसकी जगह है? किसकी जगह है ये 50? सिर्फ ट्रायंगल का एरिया है। कैसे निकाला ट्रायंगल का एरिया? ये ए मतलब एरिया, और ये कौन? ट्रायंगल। ये कौन है? दगादरे कार्नर्स देना भाई। इट शोज एक्चुअली एरिया ऑफ, जो कि क्या इसके बराबर है? ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नहीं सर, ये बराबर कहाँ है सर? ट्रायंगल छोटी है और रेक्टेंगल पूरा क्या है? बड़ा। ट्रायंगल, इस रेक्टेंगल का पूरे का इतना कितना एरिया बताओ? 100। और सिर्फ ट्रायंगल का कितना है? 50। तो बताओ ये जो इधर क्या लिखा हुआ है? थोड़ी देर के लिए सोचो, इधर क्या लिखा है? 100। भाई इसका एरिया हमने कितना फर्ज किया? 100। और इसका कितना है? अब बच्चों, अब मुझे बताओ कि 100 के साथ ऐसा क्या करोगे? जवाब 50 आए। डायरेक्ट क्या -50? 500 लूंगा तो फिर कितने माइनस करूँ? इतने बड़े बड़े नंबर डायरेक्ट किससे डिवाइड करें? 2 से क्या करो सर? 100 का आधा क्या होता है? तो 2 से क्या करो? इसको डिवाइड करो दोस्तों, डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा दोस्तों। ये है उस ट्रायंगल का एरिया जो कि उस रेक्टेंगल में से निकलेगी, जिसका आप क्या निकालना चाह रहे हो? एरिया।
तो रेक्टेंगल के एरिया का अगर आधा करें, और रेक्टेंगल का एरिया कैसे आता है, एक्स वाला फासला, और सादी सी बात है कितनी प्यारी बात होने लगी है सर। चले फिर आओ दोस्तों, ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये जो एरिया अंडर द कर्व है, लेट्स सपोज ये है वेलोसिटी v, ठीक है, और दोस्तों ये क्या है, टाइम t। तो हमने कहा दोस्तों यूं करके हमने एक लाइन बनाई, ठीक है, सही है। तो ये इस कर्व के अंडर का क्या है सर, एरिया। चलो हमने कहा सर ये इस कर्व के अंडर का क्या है, एरिया। अगर हमसे कहता है कि इसका क्या चाहिए, इसका इस कर्व के अंडर का एरिया चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, ये x वाला फासला और ये, अब देखो दोस्तों फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइम 0 है, ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 जितना भी है 7 1 2 3 4 5 6 7, 0 से 7 कितने का चेंज आया, 7 का, ये कहलाएगा डेल टी। ये चेंज कैसे निकाला, 7 में से 0 को क्या कर देंगे, ऐसे ही है ना, तो क्या आ जाएगा, अब चेंज तो नहीं निकालना सिखाऊं ना, पहले सिखाया हुआ भाई। तो ये आ गया x का चेंज, ठीक है, ये y का चेंज। y जैसी चीज़ क्या है दोस्तों, यहाँ पे वेलोसिटी है ना, और जैसे जैसे आप y में ऊपर जाते जाओगे तो किसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, y की वैल्यू, यानी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी। तो अगर कोई बॉडी यहाँ से यहाँ गई है तो बताओ उसकी वेलोसिटी चेंज हुई होगी दोस्तों, ये कहलाएगा इसका वेलोसिटी का चेंज डेल v। ये कहलाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक इसका किसका चेंज, टाइम का चेंज, डेल टी। क्या कहलाएगा सर, डेल टी, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो दोस्तों ये जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, जो वेलोसिटी का चेंज और ये जो टाइम का चेंज, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है। तो अगर हम ये जो वेलोसिटी का चेंज है डेल v, इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, तो ये x और ये y मल्टीप्लाई होंगे तो एक पूरा जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया आएगा। हमारी इधर तो क्या बन रही है, ट्रायंगल, तो क्या करो इसका आधा, क्या करो इसका, तो ये क्या आएगा आपके पास, ट्रायंगल का एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, ये शो किसको कर रहा है, यही तो बताने के लिए मैंने सारी कहानी सुनाई है। फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स तो हम कल करेंगे, इससे रिलेटेड जो काम करेंगे वो कितना इंपॉर्टेंट काम है वो तो हम आगे करेंगे। लेकिन जो कहानी मैं सुनाना चाह रहा हूँ दोस्तों, कि वेलोसिटी को अगर हम नोट करें तो वेलोसिटी का यूनिट, टाइम का यूनिट, सेकंड से सेकंड, सिर्फ क्या बचा, मीटर किसका यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट। ये निकाला क्या है सर हमने, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द, हमने तो एरिया अंडर द कर्व निकाला है। लेकिन जब एरिया अंडर द कर्व निकाला तो जवाब किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है। मीटर किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का भी होता है और डिस्प्लेसमेंट का भी होता है सर। चूंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी में कौन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। दोस्तों एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डैश, डिस्प्लेसमेंट किसको शो करता है। इसी का एक और अल्टरनेटिव भी बनाया जा सकता है दोस्तों। मैं अगर आपसे पूछूं भाई ये मीटर तो डिस्टेंस का भी यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट का भी, आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि सर ये वेलोसिटी है, ये क्या है, तो वेलोसिटी में से तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा ना। वेलोसिटी को डायरेक्शन किसने दी, मैंने, डिस्प्लेसमेंट है ना सर। तो अगर वेलोसिटी के बजाय यहाँ पर क्या हो दोस्तों, स्पीड, बड़ी टेक्निकल बात, अगर यहाँ पे क्या हो तो यही मीटर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, यानी